इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीए सरकार का साल 2015-16 का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश कर दिया है। आम जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता में आई एनडीए सरकार का ये बजट कैसा है, हम जानेंगे अपने पैनलिस्ट से। हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि क्या है इस बजट में खास और क्या ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। तो सबसे पहले कीर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अरुण जेटली जी का जो बजट आया है, इसमें आम आदमी के लिए तो कोई खास ऐसा प्राविधान उन्होंने नहीं किया है, मगर कुछ लॉन्ग फ्यूचर रनिंग के प्रोग्राम्स उन्होंने डाले हैं, जिसमें सरकार का कोष में कुछ धन को लाने के लिए कुछ उन्होंने इस चीज़ बारे में वो किया है कि भाई जो सरकारी कोष है वो निजी रूप से बड़ी कम हो रही है, तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान वो लाए हैं जिससे कि उस कोष को बढ़ाया जाए, जिसके तहत उन्होंने सर्विस टैक्स और एक्साइज के ऊपर में जोर देके उनके ऊपर वो बढ़ाए गए हैं। तो ये जो बजट है ये आम आदमी के लिए नहीं, खास करके कुछ बिजनेस सेक्टर्स के जो लोग हैं और जिनकी आय बहुत काफ़ी है उनके लेके कुछ ये कहा गया है। कीर्ति जी का मानना है कि ये बजट कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बनाया गया है। तो गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी नज़र में कैसा है ये आम बजट? आम बजट को मैं जो रेल बजट आया था उसी की तुलना में रखना चाहूँगी। वो भी कुछ ज़्यादा किफ़ायती नहीं था और ये भी कुछ किफ़ायती नहीं था। इन्होंने जीडीपी रखने का लक्ष्य रखा है, जो अभी कीर्ति सर कह रहे थे कि जीडीपी इनका एक टारगेट है कि उस लेवल तक लाना है। प्लस राजकोषीय जो था उसका उन्होंने फीसद बढ़ाया है कि इतना मैं राजकोषीय अपना वो फ़ायदा करना है। लेकिन जो एक आम आदमी जो चाहता है, जैसे कि इन्होंने एक अमूमन जो नॉर्मल जो सुविधाएं होती हैं वो सब महंगी कर दी। घर लेना आपका महंगा हो चुका है, मोबाइल फ़ोन से लेके आप वाईफाई जो सुविधा यूज़ करते हैं, नेट सब महंगा कर दिया इन्होंने। और जो एक कहते ना इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इसको अप्रिसिएट कर रहा है, काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। जो आपका जो क्या कहते हैं उत्पादन है, जो व्यापारिक जो हैं वो इसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन ये आम आदमी के लिए मुझे तो कुछ सही से कारगर नहीं लगता है बजट। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये बजट व्यावसायिक जगत के लिए है, ना कि आम जनता के लिए। तो मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी एडविन जी से जानना चाहूंगी कि उनकी नज़र में कैसा है ये बजट। बिल्कुल, मैं सुन रहा था चीनू अभी दोनों को ही कि बजट के बारे में काफ़ी लेखा जोखा पेश किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए आम बजट से हम लोग बहुत उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन देखिए जब कोई चीज़ टूटी फूटी होती है उसको बनाने में टाइम लगता है। एकदम से आप उम्मीदों की बौछार कर देंगे उनके ऊपर कि नहीं हमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ की घोषणा कर देना बड़ा आसान होता है, मैं पहले भी सबको कहता रहा हूँ, लेकिन उसे हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो अभी बोल देते कि इस तरह की घोषणा करके कि नहीं आम आदमी को आज से 10 रुपये की अंदर में ही सारी सब्जियाँ प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन वो कैसे होंगी ये नहीं बताएंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, हमें अभी ये जानना पड़ेगा कि हम उससे 10 रुपये के अंदर कैसे लेकर आएँ। और सरकार को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है सही मायने में, लेकिन जिस तरह का बजट उन्होंने पेश करने की कोशिश की और बैलेंस करने का प्रयास किया। आप मनरेगा में देखिए अच्छा खासा धन उन्होंने दिया है ताकि युवाओं को रोजगार मिले, गाँव देहात में रोजगार उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम ये बोल दें कि नहीं मध्य वर्ग के लिए ये बजट नहीं है। हाँ, कुछ घोषणाएं जो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं की। हालांकि हम सर्विस टैक्स की जो बढ़ाने की बात की गई है या एक्साइज ड्यूटी की बात की, जो कुछ पैसे बढ़ाने की बात की गई है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सीधे तौर पर गवर्नमेंट को फायदा होगा। वही बात हम लोग बिजनेस क्लास को लेकर, बिजनेस क्लास में कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक टैक्स था उसको कुछ कम किया गया, इससे कि बिजनेस वर्ग को अधिक फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैक्स गवर्नमेंट की झोली में भी कहीं ना कहीं पहुँचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने जो उसका पूरा जो कोष है राष्ट्रीय कोष उसको बढ़ाना चाहती है, और जब वो बढ़ेगा तो देश में जो चीज़ें रुकी हुई हैं जिनके लिए पैसे की कमी है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो बजट से मुझे लगता है उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं मध्य वर्ग को, क्योंकि मध्य वर्ग हमेशा यही उम्मीद करता है कि बजट से उसको पहले फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन देखिए दूरगामी अगर आप कोई सोच बनाते हैं उसके फ़ायदे आज नहीं नज़र आएंगे, आने वाले टाइम में नज़र आएंगे। तो मेरे हिसाब से बजट मिला जुला के ठीक ही है। तमाम तरह की बातों से एडविन जी ने हमें रूबरू कराया। अब मैं दीक्षा जी की ओर बढ़ूंगी कि सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है आम बजट, इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जीनू जी, आम बजट में सभी को सुन रही थी, एडविन जी ने आम बजट की कुछ ऐसे पहलू दिखाए जिन्हें शायद लोग अभी गौर नहीं कर रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप वाईफाई महंगा कर देंगे, मोबाइल फ़ोन महंगा कर देंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं, आप बात करते हैं इंटरनेट से आज दुनिया भर को जोड़ने की, आप बात करते हैं कि युवाओं को ज़्यादा शिक्षित और युवा ज़्यादा बढ़ चढ़ के आए, भागीदार बने, नेट आजकल वहाँ सब उपलब्ध है। लेकिन अगर आप वाईफाई जैसी चीज़ें, इन चीज़ों को गाँव गाँव में मुहैया कराने की बात करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उन्हें महंगा कर देते हैं।
हैं। तो चीज़ें कहीं ना, आम बजट ठीक है, एक सोचा समझा बजट है। और बात की जाए मोदी सरकार जैसे कि हर बार दूरदृष्टिता दिखाती है अपनी हर काम में, यही चीज़ इस बार भी देखने को मिली। एक बैलेंस बजट है, ना इतना बुरा ना इतना सही, लेकिन हाँ मिडिल क्लास की बात करें तो उसे इससे किसी तरह का कोई फ़ायदा मेरे हिसाब से अभी वर्तमान तौर पे तो नहीं होगा। और बात करें व्यवसायियों की तो उन्हें वाकई इस बजट से काफ़ी फ़ायदा और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। दीक्षा जी की नजर में मिला जुला है इस बार का आम बजट। मैं गायत्री जी से जानना चाहूंगी, क्या वो दीक्षा जी की बात से सहमत है? मैं सहमत हूँ दीक्षा जी की बात से, लेकिन मैं इसमें एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि जो आम बजट है इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या क्या दवा महंगी कर दी है। एक आम आदमी जो एक गरीब है, जो मध्यम, उसकी उतनी आय नहीं होगी तो दवा कैसे लेगा। प्लस जो एक अमूमन जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें इन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। इन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया है। घर तो ऑलरेडी इन्होंने महंगा कर दिया। आप हमारे यहाँ एग्जैक्टली तमाम तरह की आपकी, और जो आपका जो क्या कहते हैं वाईफाई से मोबाइल फ़ोन, और जो नॉर्मल मतलब कहने के जो नेसेसिटी जो होती है इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, वो उसमें कहीं से भी इन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाया जिससे कि मिडिल क्लास को राहत मिल सके। जी, इस बजट में किसी भी तरीके से मिडिल क्लास को राहत मिलती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब सवाल उठता है कि क्या ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है? जिस तरह मोदी सरकार चुनावी दिनों में अच्छे दिनों के वादे कर रही थी जनता से, क्या ये बजट वाकई में उनके लिए सार्थक है? तो एडविन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है? देखिए, मैं उस दिन भी रेल बजट के ऊपर बात कर रहा था कि अगर बजट कोई भी आता है सामने हमारे पेश होता है तो उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जो पिछले पायदान में खड़ा व्यक्ति उसके लिए। क्योंकि देखिए, अभी मैं बात कहूँ कि मेरे लिए पेट्रोल अगर 70 रुपये है, मेरे पास 4 व्हीलर है और बस 71 में हो जाता, 72 में हो जाता, 75 तक में हो जाता, तो मुझे कोई उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक गरीब का आटा अगर 20 रुपये किलो है, सीधा 25 रुपये किलो पहुँच जाए तो उसको बाकी दिक्कत होगी। तो हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि उसका जो आटा है उसको हम कैसे मेंटेन करें ताकि वो उसकी पहुँच तक हो, उसकी जो 2 जून की रोटी सामने संकट खड़ा है वो कैसे उसको पूरा करें। देखिए, बिल्कुल बजट से हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि बजट में ये चीज़ें सस्ती होंगी, बजट से हमें ये फ़ायदा होगा, बजट में हमें इन चीज़ों की राहत मिलेगी। लेकिन देखिए, ये सब होता कैसे? जब सरकार आप बनाते हो, उससे पहले जब चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले प्रचार होता है, ये सब प्रक्रिया ऐसी है जब आप बहुत सारी बातें कहते हो लेकिन आपको पता है कि कोई भी बात कह देने का मतलब ये नहीं कि वो उस साल में पूरी हो जाए। जैसे अब रेल बजट की हम लोग बात करें कि बड़ी सारी बातें हुई कि कोई भी नई रेलगाड़ी को लेकर बात नहीं की गई, ना कोई शुरुआत करने की बात की गई। लेकिन मुझे बताइए, क्या इसके बाद अगर रेल बजट में कोई सुविधा नई गाड़ी की नहीं दी गई तो क्या आने वाले टाइम में नहीं दी सकती? ये एक मौका है, यहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद नहीं कर सकते हो। जब आपका मन हो, जब आपकी तैयारी हो, जब आप उसको ऐलान कर सकते हो, 20 तरह का ऐलान कर सकते हो, आप 25 तरह का ऐलान कर सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है कि यदि आप उस चीज़ को बता रहे हो, कह रहे हो, तो क्या वो फुलफिल हो पा रही है? देखिए, महत्वपूर्ण वही है कि यदि आप किसी बात को कह रहे हो तो वो अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। बजट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। और यदि वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है उस आदमी को तो उस बजट का या उस तरह की चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी, बिल्कुल सही। एनडीए सरकार का ये पहला पूर्ण बजट क्या आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है? गायत्री जी, आपका क्या मानना है इस बारे में? अभी तो जैसे कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है एनडीए की सरकार को, तो ये इनका पहला बजट था। तो हिसाब से देखा जाए तो रेल बजट की तरह फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि रेल बजट था, आम तौर पे एक तरह से उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया, पहले प्रयोग किया जाएगा कि वो कितना उम्मीदों पर खरा करता है। मैं अरविंद जी की कुछ बातों से सहमत हूँ कि नई ट्रेनों की घोषणा से अच्छा है कि आप जो अमूमन तौर पर जो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं उनको पहले मुहैया कराएं। लेकिन उसमें भी उनका वो जो रेल बजट था मुझे कई तरह से कमतर लगा, कुछ मुझे वो उस तरह से तरीके से नहीं लगा। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में देखते हैं कि उसमें अमली जामा कितना पहनाया जाता है कि कागजी कार्रवाई ना होकर उस पर कुछ प्रायोगिक कार्य भी हो। लेकिन रही अब आम बजट की बात, तो आम बजट में फिर से वही कहूँगी कि मिडिल क्लास के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो उनके लिए कुछ राहत दे सके। वाकई ये तो देखने वाली बात ही होगी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आखिर कब अमली जामा पहनाया जाएगा। कीर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है? मैडम, बजट क्या है? आदमी के पास पूंजी कितनी है या सरकार के पास कितनी पूंजी है, तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से बजट है। एक गृहिणी का भी बजट होता है, उसी तरह सरकार का भी बजट है। 10 साल बाद इन्होंने सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने का फैसला किया है और उससे काफ़ी सारा पैसा ये इकट्ठा करेंगे। करीब 70,000 करोड़ का आय उस चीज़ों से होगा उनको। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आती हैं काम में कि हाँ, ये पूंजी किस तरह आएगी। हाँ, आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, यही तीनों चीज़ें अगर महंगी है तो उसके लिए ये बजट बेकार है। तो सरकार चाह रही कि किसी तरह पहले पूंजी लाए, अपने राजकोष में इकट्ठा करे। निजीकरण ये अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार शुरू किया था, मगर कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको तुरंत ही उसको बंद करवा दिया गया। तो अब इस तरह से अरुण जेटली का ये बजट आने से दूरदृष्टि के भाग से देखा जा रहा है कि किस तरह से ये पैसा
राजकोष में आए। मैं एडविन जी से जानना चाहूंगी कि वो कीर्ति जी की बात से कितना सहमत है। देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ नहीं हूँ। दूसरी बात बताना चाहता हूँ इस मामले में कि मेक इंडिया की बात कर रहे थे हम कुछ दिनों पहले, जो हम अभी बात करें कंपनियों की को हम लोगों ने बहुत सारी रियायतें दे दी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जो मोदी सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की है कि मेक इन इंडिया का जो उनका प्लान था उसको वो फुलफिल करें, उसको वो तैयार करें, उसके लिए ज़मीन तैयार करें। तो कहीं ना कहीं ये जो मसले हैं उससे जुड़ रहे हैं। और देखिए, किसी भी चीज़ का एकदम से रिजल्ट आना मेरे ख्याल से बड़ा अजीब होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को जब तैयार करते हो तो उसके लंबे फ़ायदे देखते हो कि आने वाले टाइम में से क्या फ़ायदा हो। अभी तुरंत मैं किसी चीज़ पे अगर एकदम राहत दे दूं और आने वाले टाइम में उसकी जो कीमत है दूनी चौगुनी हो जाए तो उससे क्या मतलब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मजबूती के साथ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। गायत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? अभी एडविन जी ने ये कहा कि मेक इन इंडिया वो फ्यूचर एक तरह से नीति है, उसका आने वाला जो उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उसका जो वाकई में जो असर होगा आगे भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन एक आम आदमी जो एक मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, उसको क्या चाहिए? मेक इन इंडिया तो चलिए होता रहेगा, मैं शुभकामनाएं हैं कि एनडीए सरकार वो करे, लेकिन उसके अलावा जो एक आम आदमी की जो राहत भरी जो महंगाई है, जो और तब जो उससे संबंधित है डायरेक्ट तौर पर, डायरेक्ट उस पर क्या उन्होंने तब्दीली की? उस पर तो कुछ तब्दीली नहीं की। पता नहीं क्या ये बजट आम जनता के फायदे में है? सीधा सवाल आपसे ये, आपका इस बारे में क्या? एडविन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये बजट, जिस तरह गायत्री जी ने कहा कि ये बजट किसी भी तरीके से आम जनता के फायदे में नजर नहीं आ रहा। गायत्री जी एक बात को, जो बहस को अलग डायरेक्शन में लेके जा रही हैं कि अभी क्या फ़ायदा मिला है। ये कोई किसी की पोटली में थोड़ा रखा हुआ उठा कर आपको दे दिया। ये नीति बनानी पड़ती है, तरीके याद करने पड़ते हैं, और अगर वो खरे उतरते हैं तब कहीं जाकर ये कोई मैं फिर कहूँ किसी भी चीज़ की घोषणा कर देना, सब्सिडी दे देना, सब्सिडी दे तो रहे हैं आप, लेकिन उसकी जो पैसे की कटौती कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे आप ये बता दीजिए बस। जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं दीक्षा जी की ओर रुख करूंगी और उनसे जानूंगी कि उनकी नजर में कैसा है ये बजट, और क्या ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है और कितना फायदे में है ये आम जनता के। चीनू जी, मैं अभी सुन रही थी दोनों को, एडविन अमन जी और गायत्री जी, दोनों में गर्मा गर्मी बढ़ गई। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से एडविन जी कह रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, दूसरी तरफ पिछले पायदान के लोगों की, और वहीं गायत्री जी ने कह दिया कि आम जनता को किसी तरह की कोई राहत नहीं है। तो मैं उनकी बात से, एडविन जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि बजट या कोई भी चीज़ एक जादू की पोटली नहीं है जो उठाया और फेंक दिया आम आदमी के सर पे। वाकई में हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब हमें भविष्य की ओर देखना होगा। लेकिन मैं बात करूंगी कि मेक इन इंडिया और पिछले पायदान पे खड़े लोग दोनों को साथ लेके चलना होगा। अब पिछला आदमी जो है वो रोटी के लिए तड़प रहा है, उसके पास रोटी नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम होता है या नहीं होता, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल पहले गरीब के घर में रोटी प्रोवाइड कराइए, उसके बाद सोचिए कि देश को आगे कैसे ले जाना है। और मोदी सरकार की बात करें तो वो वाकई एक दिमाग से काम ले रही है। आगे देखते हैं कि इसके नतीजे क्या देखने को मिलते हैं। बात आम आदमी की करना चाहूँगी, जो आपका प्रश्न था मैं उस पर आना चाहूँगी। आपने कहा था चीनू जी, जिस तरह से मैं अभी कीर्ति जी को सुन रही थी कि गृहिणी को अपनी रसोई, तो इससे पहले हमारी एक खबर पे बात हुई थी, तब एक गृहिणी चाहती थी कि उसके घर में इस आम बजट से पहले उसकी इच्छाएं थी कि कुछ ऐसा हो कि उसकी रसोई का सामान सस्ता हो। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए भी उसकी रसोई में राहत आए। कारोबारी कह रहे थे कि टैक्स के लिए आवेदन जो भरने पड़ते हैं उनकी संख्या कम हो जाए। तो इस तरह का कुछ भी अगर बात करें इच्छाओं पर खरे उतरने की, तो ये आम बजट एक खास बजट बन गया इस टाइम। जी बिल्कुल सही। दीक्षा जी ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, जिसके चलते मैं अलविदा लेना चाहूंगी। कुल मिलाकर ये बजट आम जनता के लिए मिला जुला है, और कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार की दूरदृष्टिता हमें नजर आती है। बाकी ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि ये बजट कितना सार्थक होता है। आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे मुद्दे के साथ जो जुड़ा हो सिर्फ और सिर्फ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।